ध्यान देकर सुनिए। अगर आप सुखी परिवार चाहते हो, खूब मंगल चाहते हो, कभी चिंता ना करना पड़े ऐसी स्थिति चाहते हो, अपने आप सारी व्यवस्थाएं होती रहे, कोई विपत्ति विघ्न आपको सता ना पावे, तो एक उपाय कर लो। मामे वे प्रपद्यन्ते। तुम नंद नंदन को अपने घर का मालिक बना लो, है ही वो, पर तुम मानो, अभी तुम अपने को मालिक मानते हो। इसमें तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा मंगल हो जाएगा। अपने घर को ठाकुर जी के हवाले कर दो। ये ठाकुर जी का भवन है। भक्त लोग तो लिख भी देते, प्रिया कुंज निकुंज, ऐसे। ये प्रियाजू का कुंज है। आप अपने पूरे परिवार सहित प्रभु की दासता के भाव से हो जाओ। श्रुत बनिता जितना परिवार है, मालिक है इस घर के ठाकुर जी, आप हुए सेवक। चाहे जितनी संपत्ति हो, आपको बांध नहीं सकती। क्यों? कभी हरि कथा करवा रहे हैं, कभी हरि भक्तों को सुंदर सुंदर प्रसाद पवा रहे हैं, कभी दीनों की सेवा कर रहे हैं। ये मालिक की सेवा है, ये मालिक का आदेश है। वैसे हम जी रहे, भला तुम्हें विपत्ति छू लेगी, भला तुम्हारे यहां संपत्ति की कमी रहेगी। पक्की बात समझो, सुखी होना चाहते हो तो ठाकुर जी को अपने घर का मालिक बना लो, आप सेवक हो जाओ, और जो भी वैभव है उनकी आज्ञा के अनुसार उसको प्रयोग में लाओ। अभी आनंदित हो जाओ। करो अधर्म और चाहो सुख। कैसी मति तुम्हारी है? बेईमानी, अधर्म से, हिंसा से कभी कोई धनी होकर सुखी हुआ है क्या? साधु सेवा करो, दीनों की सेवा करो, दुखियों की सेवा करो, और उनमें भगवत भावना करो, और वो भी प्रभु के द्वारा दी हुई संपत्ति से, प्रभु की सेवा की भावना से अभी मंगल हो जाएगा। दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाएंगी। ऐसा सब क्यों नहीं कर पाते? यदि आप ऐसा कहते हैं कि भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति सुख देने वाली है, तो सब क्यों नहीं कर लेते? अगर यही सुख का साधन है तो सबको करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। तो श्री भगवान आगे का श्लोक कह रहे हैं कि इसलिए सब शरणागत हमारे नहीं हो पाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। ये जो मेरे से विमुख हैं, मेरी माया के द्वारा जिनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया है, वे आसुर भाव वाले, राक्षसी स्वभाव वाले। देखो, सींग नहीं होते यहां के राक्षसों के, बिना सींग के यहां के राक्षसों के से नहीं, दांत बाहर निकले। यहां बहुत सुंदर राक्षस हैं, बहुत देखने में सुंदर लगेंगे, बड़ा असुंदर जीवन है। कैसे तुम्हें बताएं, कैसी वो अपनी दुर्गति कर रहे हैं, उनको पता नहीं है। प्रमाद स्थिति में कैसा अपना नाश कर रहे हैं, कैसी बुद्धि हरि के भजन न करने से होती है। जो हरि का भजन नहीं करते वो कैसी बुद्धि होती है? बोले, पहली बात, इतनी मूर्खता छा जाती है, कोई हीरा छोड़कर कांच बटोरने लगता है। हरिनाम हीरा है, ये ऐसा हीरा है कि इसकी कीमत कहीं भी त्रिभुवन में कोई नहीं दे सकता। इतनी अमूल्य है इसकी कीमत। सब बिक जाएंगे पर इसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। और जिसके पास ये धन है, हरिनाम धन, सब उसके आगे झुकेंगे। जो दुष्कृति होते हैं,
न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। बड़ा विचित्र खेल है। मनमानी आचरण भाई छोड़ो। जब तक आप अपने मन को दुलार करते रहेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे भगवत मार्ग। आपके अंदर सब ज्ञान है। आप ऐसा ना समझें कि ये किसी किसी के ज्ञान रखते हैं, भगवान सबके हृदय में। आप सच्ची मानो सामग्री सबके हृदय में देते हैं, बस आपको उस सामग्री का सदुपयोग करना है, तो जागृत हो जाएगा। अच्छा बताओ, वाल्मीकि जी जो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, कौन सा ज्ञान था? पर था ना उनके अंदर ज्ञान। वो ढका हुआ था अधर्माचरण करने के कारण। संत कृपा से जब नाम जप में लगे, अधर्माचरण छूटा, तो वही ज्ञान जागृत हो गया और कहा गया ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी। ब्रह्म ऋषि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी। इतना विशुद्ध ज्ञान की भगवान की संपूर्ण लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई। और जो गोस्वामी जी ने टीका करके रामचरितमानस के रूप में सहज भाषा में लिखा, वही वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा, संस्कृत देव भाषा में। सबके अंदर ज्ञान छुपा हुआ है, बस उसे हमें प्रकट करना है। वो प्रभु के आश्रय से होता है। प्रभु का आश्रय लेने का पहला लक्षण है मनमानी छोड़ना। अगर आप मनमानी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रभु को पुकारिए, प्रभु के सामने बात रखिए, वो सुन रहे हैं। आप अपनी कुटिया में जो विराजमान श्री जी हैं उनसे बात कीजिए, उनके सामने अपनी बात रखिए कि देखो लाडली जी, मेरे अंदर ऐसी ऐसी बात है, आप जान रहे हो फिर भी आप नहीं सुन रहे, इसलिए हम सुना रहे हैं। इसको आप, अगर आपको ये पसंद नहीं तो ये बात हमारे हृदय में क्यों टिकी हुई है, हम नहीं हटा पाएंगे। लाडली जो आप कृपा करो, आप रोज प्रार्थना करो। प्रार्थना से भगवान का अवतार हो जाता है। सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करते तभी तो भगवान का अवतार होता है। पर हम क्या करते? मनमानी आचरण करते। मनमानी आचरण ही दुष्कृत हो जाते हैं। दुष्कृत, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत गुरु आज्ञा के अनुसार चलो, शास्त्र आज्ञा। दुष्कृत मन के अनुसार चलो। जो मन के अनुसार चलना है वो दुष्कृत। जो दुष्कृति लोग हैं वो भगवान की शरण नहीं होते। अब तो हृदय हाहाकार से युक्त हो जाता है। प्रभु पता नहीं कितनी श्वासें रह गई, अब तो मिल जाओ नाथ, आप अपनी कृपा से मिल जाओ। उसके पास समय कहाँ रहता है किसी और को देखने का, सुनने का। उसका हृदय तो प्रतिपल व्याकुलता से भरा रहता है। कहाँ माया है, कहाँ विघ्न है, कहाँ अशांति है। जब तुम माया का चिंतन करोगे, विघ्नों का चिंतन करोगे, अशांति का चिंतन करोगे, तब होंगे। सबके हृदय में बड़ा बनने की इच्छा है, क्योंकि हम बड़े के हैं। बड़ों के बच्चे बड़े ही बनना चाहते हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी स्वरूप में ही होना चाहता, वो मरना नहीं चाहता। सुख सिंधु का अंश सुख समुद्र में ही लीन होना चाहता है। पर हम बड़ा बनना चाहते हैं रुपए के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं पद के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं लोक सम्मान के भाव से। सब लोग हमें प्रणाम करें, गलत हो गया। यहां बड़ा वही बनता है जो सबसे छोटा हो जाता है। ध्यान रखना, यहां सबसे बड़े पद का अधिकारी वही बनता है जो तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे छोटा समझता है, सबको अपने आराध्य देव की भावना से युक्त देखता है और अपने को सेवक। कहां माया है, कहां बंधन है, कहां अशांति है? हम अशांति पैदा करते हैं, अशांति का संकल्प करते हैं, अशांति का चिंतन करते हैं। सावधान हो जाइए। श्याम भजे सो साहू बड़ा। रामकृष्ण हरि कोई भी नाम लो, सब हमारे ही प्रभु के नाम हैं।
वही सबसे बड़ा है जो नाम जप करता है। आप लोगों को ये बात अनुभव में नहीं आएगी, जिसका जितना हृदय प्रभु में समर्पित है उसको ये परिचय मिलता है। सब खोखला नजर आता है, कहीं सार वस्तु नहीं है प्रभु के सिवा, सब खोखला। भय लगता है कि अरे ये झूठे पदों में, झूठे मान में, झूठे भोगों में, झूठी संपत्ति में ऐसी अमूल्य श्वासों को नष्ट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। जो प्रभु का नाम जप नहीं करते, प्रभु से विमुख है, अपने को कुछ मानते, कुछ नहीं है। वही बड़ा साहू है, वही जमींदार है, वही पदाधिकारी है, वही धनी है, वही सम्राट है जो श्याम भजे, भगवान नाम का धनी। और जो कामना को भजे तो कह रहे काम भजे सो है बड़ चोर। जो कामनाओं के पीछे मारा घूमता है वो चोर है। आप उसे चोर कैसे कह सकते हैं? चोर तो वो होता है जो दूसरे की वस्तु का अपहरण करे। आप किसी को चोर क्यों कह सकते हैं? बोले हाँ, प्रभु ने श्वासें दी, अपना कल्याण कर लो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे परलोक सम्हारा। राजकीय विभाग से श्वास रूपी धन मिला परमात्म तत्व के चिंतन के लिए। आपने उन श्वासों को काम में, विषय भोगों में व्यतीत कर दिया, है चोरी है। प्रभु की वस्तु प्रभु को अर्पित करनी चाहिए। आपको धरोहर रूप में श्वासें दी गई थी। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। गोविंद की वस्तु गोविंद को समर्पित कर देते तो गोविंद मैं बन जाते, बड़े हो जाते। तो तन मन धन कछु थिर न रहे वो, काहे हुजिए इतो कठोर। ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद और तुम्हारा मन सब चलायमान है, स्थिर नहीं है। क्यों अपने हृदय को अभिमान की कठोरता से भर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ भी स्थायी वस्तु नहीं है, सब चलायमान, परिवर्तनशील, नाशवान है। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। वही सबसे बड़ी धनवान, धन संपत्ति वाला, वही सबसे बड़ा सुख सामग्री वाला, सुखवंता, जो रात दिन कमाई नाम की कर रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। रात दिन जो नाम जप कर रहे हैं वही धनी, वही सुखवान है। काम क्रोध मद लोभ मोह में विषय वासना लागी डोर। सूरदास प्रभु सुमिरन करिले, नाहित जहिए जम की पौर। प्रभु को भूल करके काम क्रोध मद मोह मत्सरता की प्रेरणा से दुष्कृत कर्म कर रहे हो। एक ही उपाय है बचने का, प्रभु का नाम जप लो, नहीं तो यम के द्वारे पर तुम्हारी बहुत पिटाई होने वाली है। जब तक श्वासें हैं तब तक तुम संभल जाओ, नहीं मन पछतई है अवसर बीते। यहां खूब डींग हाँकी जाती है, खूब मुछ में ताव दिया जाता है, और जब कानून के विरुद्ध आचरण किए जाते हैं और जब फंस जाता है केस, जब सजा होती, तब उसको पता चलता है कि अरे मैंने अगर ये गलती न की होती तो आज कितना स्वतंत्र जीवन में घूम सकता था, मैं जा सकता था। आज इन चार दीवारी के अंतर्गत शासन में रहकर कष्ट सहता हुआ बिना रुचि का हमारा जीवन जा रहा है। अब तो क्या, जब फंस गए फिर क्या?
अभी तो क्या यमदूत, क्या यम द्वारा, क्या नरक, सब बातें लिखी पड़ी हैं, कुछ सत्य नहीं है। कह लो, तुम्हारे कहने से होगा? जब तुम्हारे दुष्कृतों का फल आएगा तब तुम्हें पता चलेगा, और उस समय तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए सावधान। वही धनवान है, वही बड़ा है, वही सुखी है, वही बुद्धिमान है जो रात दिन प्रभु का नाम जप करते हैं। प्रभु कह रहे हैं, मेरी ये गुणमयी माया बड़ी बड़ी दुरत्य है। अगर इससे कोई पार पा सकता है तो जो मेरा शरणागत भक्त है वही पार पा सकता है, क्योंकि माया मेरी है। जब कोई मेरी शरण में आ जाता है तो भगवान को कहना नहीं पड़ता, माया अपने आप उसका सहयोग करने लगती है भगवत प्राप्ति में। और जब कोई अहंकार करता है शरणागत होते हुए भी, तो तत्काल फिर वो कसौटी में कसती है। दिखाओ इस प्रश्न का उत्तर दे करके, फिर वो हार जाता है, फिर रोता है, फिर वो सहयोग करती, चलो आगे बढ़ो, अभिमान मत करना। सब सुख का साधन श्री भगवान की शरणागति है। जैसे ही हम इनको अपना स्वीकार करते हैं तो हृदय में एक पीड़ा पैदा होती है कि हमने जिनको अपना माना वो तो पर्दे में छुपे हुए हैं, हमसे मिलते क्यों नहीं, हमसे बात क्यों नहीं करते। पीड़ा और बढ़ती है, पीड़ा ही विरह रूप धारण कर लेती है। अब तो हृदय हाहाकार से युक्त हो जाता है, प्रभु पता नहीं कितनी श्वासें रह गई, अब तो मिल जाओ नाथ, आप अपनी कृपा से मिल जाओ। उसके पास समय कहाँ रहता है किसी और को देखने का, सुनने का। उसका हृदय तो प्रतिपल व्याकुलता से भरा रहता है। कहाँ माया है, कहाँ विघ्न है, कहाँ अशांति है। जब तुम माया का चिंतन करोगे, विघ्नों का चिंतन करोगे, अशांति का चिंतन करोगे, तब होंगे। सबके हृदय में बड़ा बनने की इच्छा है, क्योंकि हम बड़े के हैं। बड़ों के बच्चे बड़े ही बनना चाहते हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी स्वरूप में ही होना चाहता, वो मरना नहीं चाहता। सुख सिंधु का अंश सुख समुद्र में ही लीन होना चाहता है। पर हम बड़ा बनना चाहते हैं रुपए के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं पद के बल से, बड़ा बनना चाहते हैं लोक सम्मान के भाव से। सब लोग हमें प्रणाम करें, गलत हो गया। यहां बड़ा वही बनता है जो सबसे छोटा हो जाता है। ध्यान रखना, यहां सबसे बड़े पद का अधिकारी वही बनता है जो तृणादपि सुनीचेन, अपने को सबसे छोटा समझता है, सबको अपने आराध्य देव की भावना से युक्त देखता है और अपने को सेवक। कहां माया है, कहां बंधन है, कहां अशांति है। हम अशांति पैदा करते हैं, अशांति का संकल्प करते हैं, अशांति का चिंतन करते हैं। सावधान हो जाइए। श्याम भजे सो साहू बड़ा। रामकृष्ण हरि कोई भी नाम लो, सब हमारे ही प्रभु के नाम हैं। वही सबसे बड़ा है जो नाम जप करता है। आप लोगों को ये बात अनुभव में नहीं आएगी, जिसका जितना हृदय प्रभु में समर्पित है उसको परिचय मिलता है। सब खोखला नजर आता है, कहीं सार वस्तु नहीं है प्रभु के सिवा, सब खोखला। भय लगता है कि अरे ये झूठे पदों में, झूठे मान में, झूठे भोगों में, झूठी संपत्ति में ऐसी अमूल्य श्वासों को नष्ट कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। जो प्रभु का नाम जप नहीं करते, प्रभु से विमुख है, अपने को कुछ मानते हैं, कुछ नहीं है। वही बड़ा साहू है, वही जमींदार है, वही पदाधिकारी है, वही धनी है, वही सम्राट है जो श्याम भजे, भगवान नाम का धनी। और जो कामना को भजे
तो कह रहे काम भजे सो है बड़ चोर। जो कामनाओं के पीछे मारा घूमता है वो चोर है। आप उसे चोर कैसे कह सकते हैं? चोर तो वो होता है जो दूसरे की वस्तु का अपहरण करे। आप किसी को चोर क्यों कह सकते हैं? बोले हाँ, प्रभु ने श्वासें दी, अपना कल्याण कर लो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे परलोक सम्हारा। राजकीय विभाग से श्वास रूपी धन मिला परमात्म तत्व के चिंतन के लिए। आपने उन श्वासों को काम में, विषय भोगों में व्यतीत कर दिया, ये चोरी है। प्रभु की वस्तु प्रभु को अर्पित करनी चाहिए। आपको धरोहर रूप में श्वासें दी गई थी, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। गोविंद की वस्तु गोविंद को समर्पित कर देते तो गोविंद मैं बन जाते, बड़े हो जाते। तो तन मन धन कछु थिर न रहे वो, काहे हुजिए इतो कठोर। ये तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारा पद और तुम्हारा मन सब चलायमान है, स्थिर नहीं है। क्यों अपने हृदय को अभिमान की कठोरता से भर रहे हो? तुम्हारे पास कुछ भी स्थायी वस्तु नहीं है, सब चलायमान, परिवर्तनशील, नाशवान है। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। वही सबसे बड़ी धनवान, धन संपत्ति वाला, वही सबसे बड़ा सुख सामग्री वाला, सुखवंता, जो रात दिन कमाई नाम की कर रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा। ते धनवंता ते सुखवंता, कृष्ण नाम जपते निशिभोर। रात दिन जो नाम जप कर रहे हैं वही धनी, वही सुखवान है।